फर्स्टली डिजिटल की तरफ रुख हो रहा है जो फ्यूचर है वी एज वी सी डिजिटल जो जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है आपका भी शो जा रहा है डिजिटल की ओर आप क्या कहना चाहोगे किस तरह की फीलिंग है और क्या थिंकिंग था। डिजिटल में फीलिंग तो हम लोग पॉजिटिव ही फीलिंग है। ऑब्वियसली पॉजिटिव है। डिजिटल में हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हमारा अपर हैंड रहा है। डिजिटल में हम लोग टॉप 5 रहे हैं, वूट पे हम लोग नंबर 2 रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम आवर साइड एंड अभी जाने के बाद हम अचीव करना चाहेंगे नंबर 1 पोजीशन ऑन वूट। इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी रीच भी वो मिल जाएगी हमें। हम बस उसी दिन का वेट कर रहे हैं कब हम वूट पे नंबर हो आप वन क्या हो। कहना चाहोगे इसके बारे में। वेल ऑनेस्टली मैं बहुत पॉजिटिव थी इस बात को लेके बिकॉज यू सी हमारा फाइनाइट शो था, तो हमें जितना वक्त देना था टीवी पे हमने उतना दिया है। अब अगर इसके बाद हमें कुछ वक्त और डिजिटली मिल रहा है, सो दैट्स लाइक अ बोनस ब्राउनी पॉइंट, ब्राउनी या दैट्स पॉइंट्स। अ ब्राउनी पॉइंट एंड दैट मीन्स कि हमें बहुत सारा प्यार मिला है, इसलिए द चैनल डज नॉट वांट टू लेट गो ऑफ आवर शो। सो मैं तो बहुत पॉजिटिव थी इस बात को लेके, सो एक्साइटेड। लास्ट 2 साल की मैं बात करूँ इट्स अ करंट पास्ट फ्यूचर ऑफ मूवीज डिजिटल की बात करूँ आपको क्या लगता है जिस तरह के शोज बनते उसकी भी फ्यूचर OTT होने वाले आने वाले समय में। वेल ऐसा नहीं है ऑनेस्टली, बिकॉज एक टीवी की ऑडियंस है वो हमेशा टीवी पे भी जुड़ी रहेगी। वेर एज मुझे नहीं ऐसा लगता दैट हर चीज़ बदल जाएगी। जो जिसकी ऑडियंस है वो हमेशा जुड़ी रहेगी। जैसे मेरी माँ आज भी मूवी नहीं शायद से टीवी ही देखती है, Yes. और मेरे जो पापा है वो शायद शायद सीरियल छोड़ के आज भी OTT पे ही कुछ शोज। सो इट्स जस्ट द ऑडियंस जो हमेशा रहेगी। एंड व्हाट डू यू वांट टू से जिस तरह से डिजिटल में प्यार मिला है वही सबसे बड़ा रीज़न है कि डिजिटल में स्विच होने का या आपके शो को। वेल आई गेस, क्योंकि वरना अगर ऐसा कुछ होता तो हम कलर्स पे अभी भी चल रहे होते। बट कलर्स का हमने टाइम रिस्पेक्टिवली हमने पूरा किया और अब OTT पे पहुंच गए हैं, वूट पे पहुंच गए हैं। तो आई थिंक कुछ सोच समझ के उन्होंने हमें वूट पे डाला होगा। एंड व्हेन आई सी द टारगेट ऑडियंस ऑफ योर शो यूथ काफ़ी फॉलो करती है हाँ। एंड टुडे इंटरनेशनल यूथ डे Yeah. उसके बारे Oh. में क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे यूथ को किस तरह का मैसेज देना चाहोगे आप लोग। um, वेल यूथ फॉलो करती है तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही चीज़ें पोर्ट्रे करें, सही सीख दे आने वाली यूथ को। बिकॉज दैट्स इन आवर हैंड्स। हम जितना कर सकते हैं सही मैसेज देकर, सही तरह के शोज़ कर कर एंड सही चीज़ें प्रमोट कर कर, आई गेस हम वो हमेशा कोशिश करेंगे करने की। एंड अगस्त्या की मैं बात करूँ यू आर डूइंग गुड रोल बैड रोल एंड इनफैक्ट योर ओन रोल 3 डिफरेंट रोल हम आप लाइक व्हेन वी डू 3 डिफरेंट रोल Yeah. तो मेथड एक्टिंग की तरफ काफ़ी रुख करते हो। डू यू डू द सेम एक्टिंग लाइक डू यू डू मेथड एक्टिंग और यू डू लाइक नेचुरल एक्टिंग। यार आई बिलीव इन डूइंग नेचुरल एक्टिंग, बिकॉज जो मैं नॉर्मल उसमें हूँ। बट हाँ ये है कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में आ जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेट पे अलग हूँ या मतलब बाहर बना अलग के हूँ। बैठा हूँ। हाँ मतलब मैं एक, हाँ ऐसे जोन में नहीं होता। जोन में तब आता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, कुछ ऐसा है, तो मैं उस जोन में अपने आप मेंटेन कर लेता हूँ, बबल मेंटेन कर लेता हूँ, फिर मैं उसी में रहता हूँ अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन होता है तो। अदरवाइज जब मैं सेट के बाहर होता हूँ फिर मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा होता हूँ एज जैन। और इनफैक्ट लाइक वर्ड एक्टिंग के बारे में तो हाउ डू यू सी कितना डिफिकल्ट हो जाता है कितना चैलेंजिंग होता है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग है द गुड वन द बैड वन विच पार्ट इज मोर चैलेंजिंग फॉर यू। सी दोनों की अलग एक क्वालिटीज़ हैं और एक करने का तरीका है। बैड अगस्त्य को थोड़ा बहुत पुराने वाला जो अगस्त्य है उस जोन में लाके एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ा डम भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा, ताकि पॉजिटिव वाले अगस्त्य को सिंपैथी मिले और इसको ऐसे लगे यार ये तो क्योंकि एक बहरूपिया है, उसको इसका एक क्लोन बनाया गया था प्लास्टिक सर्जरी बनवा के, तो वो एक डम इंसान था जिसको फेक अगस्त्य बनाया गया। तो मैं उस दोनों जोन को दिखा रहा हूँ उस चीज़। एंड बीइंग अ वर्गो वी नो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर बर्थडे। मैं आपसे नहीं आपसे शुरुआत करूँगा आज। आपने कुछ प्लान किया 8 अगस्त से OTT में एंड 8 सितंबर बर्थडे है लाइक 8 इज बिकमिंग वेरी लकी फॉर एवरीथिंग। आप क्या कहना चाहोगे कुछ प्लान तो किया रहेगा आपने। नहीं यार अभी ऐसा कोई प्लान नहीं करा और मैं प्लानिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं स्पॉन्टेनियस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो जैसे ही 7 सितंबर आएगा और ये इन्होंने कुछ प्लान किया होगा मैं उस प्लान में शामिल हो जाऊँगा। आप क्या कहना चाहोगे। आई नो बीइंग अ वर्गो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर Yes. बर्थडे। किस तरह से प्लानिंग हो रही है आपकी कुछ। वेल ऑनेस्टली मतलब मेरा बर्थडे की प्लानिंग
जुलाई एंड से शुरू होती है लेकिन सितंबर 6 तक कोई प्लान नहीं होता है मेरे पास. But I guess I would want it to be a working birthday. I would want my close people to be with me because you know I'm not that party animal के अरे सब पूरी इंडस्ट्री आ जाओ साथ में मिलके पार्टी करेंगे and all that. I would want it to be with my close friends and have a good time more than like you know have a wild party. I would want to have a good time. तो देखते हैं तब कैसे प्लान्स बनते हैं. एंड लास्टली हमारे जो जनता है जो वूट पे आपको देखने वाली है उनके लिए एक छोटा सा संदेश दे दीजिए. कीप ऑन वॉचिंग फना इश्क मर जावा वूट पे एक्सक्लूसिवली. तो इसको देखना ना भूलें हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे. और बताइए कैसा लगा आपको. और प्यार देते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स मैन.